बहुत प्यारे बच्चों, ढेर सारा स्वागत है आपका अपनी कक्षा 4 की हिंदी व्याकरण कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 10। और आज हम क्या सीखेंगे व्याकरण में? आज हम सीखेंगे बच्चों काल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंस और हिंदी में करते हैं काल। तो बच्चों नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। नेहा ने कल गाना गाया था। नेहा अब गाना गा रही है। नेहा गाना गाएगी। यानी कि हमने 3 चीजें देखी, गाना गाया था, गाना गा रही है और गाना गाएगी। यह रंगीन छपे पद क्रिया के अलग अलग समय में होने का बोध करा रहे हैं। व्याकरण में समय का ये बोध काल कहलाता है। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया क्या होती है? क्रिया के जिन चिन्हों से ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में घटित हो चुकी है, वे भूतकाल के चिन्ह होते हैं। तथा वह क्रिया जिसमें चिन्ह लगे हैं भूतकाल की क्रिया होती है। जैसे कल कार्तिक का विवाह था। यानी कि इसके जो बिल्कुल सिंपल, बहुत ही सीधी जो डेफिनेशन है, बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा है, वो ये है कि क्रिया के बीते हुए समय में जो क्रिया घटित हो चुकी होती है, जो मतलब जो कार्य हो चुका होता है, जो घटित हो चुकी होती है, वे भूतकाल कहलाती है। और जैसे दूसरा है, हमने देर रात तक खुशियां मनाई, यानी कि हम मना चुके हैं। और अब है वर्तमान काल, जिस समय कोई क्रिया घटित हो रही होती है, यानी कि जो चल रहा होता है या हो रही होती है, उस समय को हम व्याकरण में क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूं, दादी माँ रामायण पढ़ रही हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि ये चल रहा है। तो जिस समय कोई क्रिया जो होती है वो घटित हो रही होती है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। फिर है तीसरा भविष्यत काल। क्रिया में लगे चिन्हों से ये पता चलता है कि कार्य भविष्य में पूरा होगा, वे चिन्ह भविष्यत काल कहलाते हैं। तथा वह क्रिया भविष्यत काल में कही जाती है। यानी कि जो आने वाला काल होगा, क्रिया में जो काल होते हैं जिनसे ये पता चले कि कार्य भविष्य में पूरा होगा, उसको हम भविष्यत काल कहते हैं। जैसे पिताजी कल दिल्ली जाएंगे, अभी गए नहीं है, जाएंगे। हम झूला झूलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये भविष्यत काल हो जाएंगे। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम काल कहते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल, चल रहे समय को वर्तमान और आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। अब हमें सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। बच्चे खेल रहे थे, भूतकाल, वर्तमान या भविष्यत काल। खेल रहे थे यानी कि खेल चुके हैं, भविष्यत काल। राम आम खा रहा है, वर्तमान, भूतकाल या भविष्यत काल। खा रहा है, वर्तमान काल। भाई की शादी में सब नाचेंगे, कौन सा वाक्य है? भूतकाल। कौन सा काल है? भूतकाल, वर्तमान या भविष्यत काल। नाचेंगे। और अब है सही कथन पर सही और गलत पर गलत। क्रिया शब्द से काल का पता चलता है। जी हाँ, काल 4 प्रकार के होते हैं, नहीं, काल 3 प्रकार के होते हैं, तो यह गलत है। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में था, थी, थे आता है, गलत। और भविष्यत काल वर्तमान काल से पहले आता है, यह भी गलत। अब विभिन्न कालों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हैं। हमें सही समय पर गाड़ी क्या हो जाएगी? मिल जाएगी, मिल गई। हम आगरा घूमने जाएंगे। कल विद्यालय में खेल दिवस मनाया जाएगा, भविष्यत काल। मोहित ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
भूतकाल। तो ये हमने खाली स्थान भर दिए और अब निम्नलिखित वाक्यों को दिए गए कालों में बदल दिए। अब हमें कालों में बदलना है, जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, भूतकाल में आ जाएगा पढ़ रहे थे। हम कल घूमने जाएंगे, इसे भूतकाल में फिर से करेंगे, हम कल घूमने गए थे, घूमने गए। मैं पूरा वाक्य नहीं लिख रही हूं, मैं इसमें सिर्फ काल लिख रही हूं, घूमने गए थे। पक्षी चहचहा रहे हैं, भविष्यत काल, पक्षी चहचहा रहे होंगे, चहचहा होंगे। वर्तमान काल में बिल्ली सारा दूध पी गई, बिल्ली सारा दूध पी रही है, वर्तमान काल। बिल्ली सारा दूध पी रही है, ये हो गया हमारा वर्तमान काल। तो इस तरह से हमने आधे लिखे बच्चों, मैंने आधे जो नहीं लिखे मैंने मेन लिखा है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, भूतकाल पढ़ रहे, पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। हम कल घूमने जाएंगे, ये भी भूतकाल है, हम कल घूमने गए थे। पक्षी चहचहा रहे हैं, भविष्यत काल, पक्षी भविष्यत काल में है, पक्षी चहचहा रहे होंगे। और फिर है बिल्ली सारा दूध पी गई, वर्तमान काल, बिल्ली सारा दूध पी रही है, वर्तमान काल। ठीक, और अब है निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों का काल लिखिए। छवि भजन गाएगी, ये कौन सा हो जाएगा, भविष्यत काल। वे जाग रहे हैं, कौन सा काल है, वर्तमान काल। गाड़ी आ चुकी है, वर्तमान काल, प्रेजेंट। माली ने फूल तोड़े, यानी कि तोड़ चुका है, वर्तमान, सॉरी, माली ने फूल तोड़े, तोड़ चुका है, यानी कि भूतकाल। अब कब तोड़े, कल तोड़े, आज तोड़े, कब, तो ये भूतकाल। सूर्य उग रहा है, वर्तमान काल, उग रहा है। बालक खेलेगा, खेलेगा, कौन सा हो जाएगा, भविष्यत काल। तो हमने सभी वाक्यों के काल लिखे हैं और अब है प्रश्नों के उत्तर। काल से आप क्या समझते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं? काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यत काल। भूतकाल जो कार्य हो चुका होता है, वर्तमान काल जो कार्य चल रहा होता है और भविष्यत काल जो कार्य होने वाला होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। वर्तमान काल और भविष्य काल में क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। वर्तमान काल जो कार्य चल रहा होता है, जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल। और भविष्य काल जो भविष्य काल में जो क्रिया होने वाली होती है, जैसे कि हम कल आगरा जाएंगे, मैं कल गाना गाऊंगा, तो ये हो जाता है भविष्यत काल। भूतकाल को उदाहरण देकर समझाइए। जो कार्य हो चुका होता है, जो जिस कार्य का हो चुका होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे कि कल मैं आगरा गया था, कल मैं परीक्षा देने गया था। तो जो कार्य हो चुका होता है उसको हम भूतकाल कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा काल का पाठ, जो हमने बहुत अच्छे से समझा कि काल किसे कहते हैं, काल की कौन सी क्रिया होती है, काल के कौन से भेद होते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नए इस पाठ के साथ व्याकरण में हम नया क्या लेकर आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए आभार।